अनवर बेग साहब, माजी में सियासतदानों की ये शिकायत थी कि फौज और सियासतदान या फौज और हुकूमत, सिविलियन गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं होती, दोनों 180 डिग्री पे ऑपोजिट मूव करते हैं। तो अगर अब ये हुकूमत कहती कि हमारा इनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, तो क्या ये काबिल एतराज़ बात होनी चाहिए या काबिल तारीफ होनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है सर? देखें अमीर, पाकिस्तान फौज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में 35 साल डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। उनका अपना रूल रहा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही है, मार्शल लॉ रहे। अभी मुश्किल से हमने अपनी जान छुड़वाई मुशर्रफ साहब से 2009 में, 8 के अंदर या 9 में। देखिए अब ये पिछले, अगर आप ये कहते हैं कि जी फौज इंटरफियर करती है, फौज को नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी में भी रहा हूं और कुछ अरसे नून लीग में भी रहा हूं। मेरा तजर्बा ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद स्पेस दी है मिलिट्री को अंदर आने के लिए। अगर ये लोग अच्छी गवर्नेंस करते, करप्शन कम करते और अगर सही तरीके से मुल्क को चलाते, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के पास दे हैव इनफ ऑफ problems in their plate as far as external dangers to Pakistan is concerned। अफगानिस्तान है और मिडल ईस्ट के इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास तो कोई फुर्सत ही नहीं होगी कि भाई लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करे। बट क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स ने काम ही नहीं किया, यानी स्पेस देते गए। स्पेस अगर आप देंगे तो किसी ने फिल करना है, वो ब्लैंक नहीं रह सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अगर मिलिट्री फोर्सेस इंटरवीन उन्होंने वो करती हैं तो वो राइटली करती है, बिकॉज स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया हुआ है। आप एग्जांपल ले लें टर्की का, यानी वहां पे भी यही हाल होता था। एर्दोगान साहब ने टर्की को इकोनॉमी अच्छी करके दी, गवर्नेंस अच्छी करके दी, और आज ये हाल हुआ कि जब मिलिट्री ने उनको थ्रेट किया कुछ साल पहले, पूरी कौम सड़क पे आ गई, यानी टैंकों के आगे लेट गए, तो मिलिट्री हैड टू गो बैक। फिर एर्दोगान साहब ने he picked up the generals who did that coup and he threw them out। Why? Because the people were with him। यहाँ पे वो हाल नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब मिसाल के तौर पे आप पीटीआई की गवर्नमेंट को ले लें, ठीक है, इन्होंने पुअर इकोनॉमी इनहेरिट की, सब कुछ किया, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई रास्ते मेंड नहीं किए इकोनॉमी के। आज आप सड़क पे जाए, लोग चिल्ला रहे हैं महंगाई से, यानी हर आदमी को पता है, ये कोई नई बात सर। ये आज की खबर, सर आज की 2 खबरें बेग साहब आपके और देखने वालों को बता दूं। मुल्क भर में बिजली 2 रुपए महंगी, नोटिफिकेशन जारी। अगली खबर है मुर्गी, आटा, घी, दालों समेत 24 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स महंगी हो गई। 24 सर। अमीर, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की कमरें टूट गई है। डेली 1 रुपया 2 रुपए इस तरीके से प्राइसेस बढ़ती जा रही है, बिजली की, गैस की। ये कारोबारी लोग कैसे काम करेंगे? आप मोहसिन अजीज साहब को पूछ लें, ये कौन से ऑर्डर्स लेंगे? आज कोई रेट देंगे अपने कस्टमर को, कल पता चले बिजली का रेट बढ़ गया है, तो व्हाट विल यू डू? ये या तो नुकसान पे भेजें। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इसको मिलिट्री की इंटरवेंशन रही है हमेशा। लेट्स एडमिट दैट फैक्ट, बिकॉज वी एज पॉलिटिकल पार्टीज वी गेव देम स्पेस। हम अच्छी गवर्नेंस करते, वो कभी ना आते। उनको कम प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान में। अच्छा, फिर इन्होंने पूरा आपको नॉर्दर्न एरिया क्लियर करके दिया, रोजाना शहादतें हो रही है, डेली पीपल आर बीइंग किल्ड। कभी कोई जवान, कभी कोई कैप्टन, यंग, आप देखें यंग कैप्टन्स की शहादत हो रही है। बिल्कुल सही, देख के रोना आता है। खुदा की कसम रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसे ऐसे जवान बच्चे हमारे लूज किए। Why? Because they are serving the country. They are giving the Pakistanis के रात को ये आराम से सो सकें। आप मिलिट्री को हर जगह आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। They have done wonders for this country। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना काम सही तरीके से करें, मिलिट्री कभी नहीं आएगी बीच में। हम गड़बड़ करते हैं, यानी टीटियां भेजते हैं और वो पता नहीं क्या क्या नोट भेजते हैं। अरे भाई, अगर इस तरीके से काम चल रहा, इस वक्त पोजीशन ये है कि मुल्क कंगला है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आर फिल्थी रिच। अरे यार, खुदा को माने, ये क्या, ये
कौम आया था कि इस तरीके से लूट लाट करने के लिए? नो सर, नो सर, इनफ इज इनफ, वी हैव टू गिव गुड गवर्नेंस। और इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज 3 महीने होने को आ रहे, यूएई ने वीजा बैन किया है, कुछ पता नहीं चला। यूएई से हमारी होम रेमिटेंसेस $3.5 बिलियन आती हैं साल की, वो हैम्पर होंगी, आप कहां से फिल करेंगे? मोहसिन अजीज साहब बैठे हैं, मोहसिन अजीज साहब या कौन सी हमारी मोहसिन अजीज साहब, अनवर बेग साहब स्पीकिंग इज हार्ट आउट, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं कि आप लोगों के फेलियर्स हैं। अभी कुछ मैंने महंगाई आपको बता दी, अभी जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ देर पहले ओगरा ने मजीद समरी भेज दी है पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए। जनवरी के महीने में 3 दफा आप महंगा कर चुके हैं, अब फरवरी में फिर आप 15 तारीख को महंगा करेंगे। ये इतना जुल्म कैसे सहेगी लोग अवाम? सर आप मेरे से पूछ रहे हैं? मोहसिन साहब बात करते हैं, उनकी बात में बड़ा वजन है, और वजन ये है कि जिस वक्त से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो हमें उसको उनको ड्राइव नहीं करना चाहिए है। हम ये जो है वो हमारे बहादुर सिपाही हैं, बहादुर लोग हैं जो हमारे को हर मौके पे काम आते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें चूँकि इतने फ्लॉज होते हैं, ये आते हैं पैसे बटोरने के लिए, ये करके मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। हमारे में भी जो है बिल्कुल करप्शन की नहीं लेकिन डिलीवरेंस की खामियां होंगी, जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जहाँ तक आवाम का सवाल है, देखिए ये जो पीडीएम वगैरह की बात होती है, ये यहाँ पे इनका जो है बयानिया जो है वो इसलिए फेल हो गया है कि इनको लोगों ने आजमाया हुआ है। 2 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा इनको आजमाया हुआ है, मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ जो है ना शक्लों में इनको आजमाया हुआ है। आज उनकी अगर एक होप है तो इमरान खान के पीछे है कि वो समझते हैं कि ये मुश्किल है, मुश्किल का वक्त गुजर जाएगा और यही एक आदमी है जो कि डिलीवरी देगा, क्योंकि सच्चा आदमी है। देखिए जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, मैं आपको ये बड़े इत्मीनान से कहता हूँ कि इस वक्त मुश्किल जो है वो महंगाई की है, जो कि इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, लेकिन बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। आपके टैक्स जो है कलेक्शन पहले से जो है बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले में भी, और रिकॉर्ड कलेक्शन हो गई है। इसी तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो इस दफ़ा मैं आपको यहाँ पे आज की तारीख आप लिख लें, चैलेंज करता हूँ कि जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन द कंट्री हुई है वो $24 बिलियन की हुई है। इस दफ़ा इंशाल्लाह कोरोना के बावजूद इससे ज़्यादा होगी। मैं आपको एफडीआई की अगर बात करूँ तो एफडीआई जो है वो बेहतर हो गई है, और जो रिमिटेंस की बात की है बेग साहब ने, मैं उनको भी गुजारिश करता चलूँ, भाई है मेरे, कि वो भी इस दफ़ा जो है आप देखेंगे कि रिकॉर्ड आएगी। आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट जो था, अच्छा सर, मैं करंट अकाउंट आपका पॉइंट है सर, मैं जरा जाहिद खान साहब और अताउर रहमान साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। जाहिद खान साहब वो कह रहे हैं आपका बयानिया जो हुकूमत के खिलाफ था, वो बयानिया उसको पजीराई नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से आपके दिल से कामयाब नहीं हुए, आपके रहबर कमेटियां कुछ नहीं कर सकी, पीडीएम कुछ नहीं कर सकी, आज़ादी मार्च मौलाना का कुछ नहीं कर सका, अब लॉन्ग मार्च भी आपका डामाडोल है। यानी ये उनका बयानिया कि अगर कुछ होता आपके बयानिए में दम खम, लोग आपके साथ होते तो हुकूमत तो कब की खत्म हो चुकी होती। देखिए मेरा बात साहब, इनसे ये पूछिए कि अभी ये सरकारी मुलाजिमीन जब आए थे वो इनारो मांग रहे थे, जो आपके साथ आपने उनको जिस तरीके से उनके साथ इंसाफ किया वो भी सारी दुनिया देख रही है। और आपने मोहसिन अजीज साहब पे एक बहुत बड़ा सवाल किया था कि महंगाई का, आपने बिजली के कहा, आपने पेट्रोल की बात की, उसने उस बात को गोल कर गया। उन्हें कहा जी हमने मेरे इतने हमारे फॉरेन एक्सचेंज आ गई है, इतने हमारी इम्पोर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई उससे आवाम को क्या मिला? मुझे आवाम के लिए रिलीफ बता दे कि कौन सा रिलीफ आवाम के लिए आपने दिया। आपने चीनी सस्ती कर दी, आपने आटा सस्ता कर दिया, आपने पेट्रोल सस्ते कर दिए, आपने दवाई सस्ती कर दी, आपने आवाम के तो गले पे तो अब छुरी फिरा रही है, और फिर आप कहते हैं कि हमें आवाम पसंद करते हैं। अगर आप देखें, अगर एक तो आप ये बता दें मुझे कि इनको जो इलेक्शन में इनको वोट मिला है वो मेजॉरिटी नहीं है, इनके पास मेजॉरिटी है नहीं है, तो दूसरों के
मांगे हुआ जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को साथ मिला के हुकूमत चला रहे। अब आप ये बता दें, ये कहते हैं कि पीडीएफ का नारा जो है ना वो खिलाफ हो गया, तो पीडीएफ के साथ तो सारे अवाम लाए हैं ना, अभी अवाम का जवाब क्या दोगे? और राइट, आपकी इजाजत से लास्ट कमेंट मौलाना साहब से ले लूं। मौलाना अताउर रहमान साहब, ना तो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई फैसला आया है शो ऑफ हैंड या सीक्रेट बैलेटिंग पे, ना आईनी तरमीम मंजूर हुई है, ऑर्डिनेंस पे काम चल रहा है, 3 हफ्ते बाकी रह गए, होगा क्या सर? ऐसा है कि मोहसिन अजीज साहब जो कमेंट्स किए हैं अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर, उसको मैं सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकता हूँ। मोहसिन अजीज जैसा आप वो इंसान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।